बिल को मना किया था और ये उनकी अपनी राय है। लेकिन XRP में इस केस में XRP केस में रिपल ने इन ईमेल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया कि हमें भी दिखाएं क्या मना किया गया था। SEC ने इनकार किया, लेकिन जज के हुक्म पर रिकॉर्ड सामने आया तो अब पब्लिक हो गया है। बिल हिनमैन ने किताब से पहले तकरीर के मुसव्वदे को एजेंसी के साथ शेयर किया। अमेरिकी क्रिप्टो कवानीन में कंफ्यूजन कहां शुरू हुई? XRP केस में बिल हिनमैन की ईमेल्स जारी कर दी गई हैं। ये तमाम क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि SEC के साबिक डायरेक्टर के खिताब ने ही क्रिप्टो मार्केट में असल कंफ्यूजन पैदा की। लेकिन अब अमेरिकी SEC ने यह कहकर क्रिप्टो पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है कि तमाम कवानीन वाज़े हैं। हालांकि ऐसा नहीं है और ये ईमेल्स इस बात का सबूत है। आपको इन ईमेल्स की मुकम्मल तफसील बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। मेरी कोशिश होगी कि इस खुश्क मौजू को थोड़े अच्छे अंदाज से बयान करूं ताकि आप बोर ना हो और आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचे। तो हुआ कुछ यूं, 14 जून 2018 को SEC फाइनेंशियल डिवीजन के चेयरमैन बिल हिनमैन ने एक तारीखी खिताब किया, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि कौन से टोकन सिक्योरिटी नहीं है। उन्होंने इसमें कहा कि जब टोकन एक खास हद तक डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है तो फिर ये सिक्योरिटी नहीं रहता। उनकी ये तकरीर वैसे तो आम सी बात होती, लेकिन SEC ने ये तकरीर अपनी वेबसाइट पर भी लगा दी और फिर इस तकरीर को बुनियाद बनाकर एक के बाद एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च होने लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि कवानीन वाजे हो गए हैं। फिर कई साल बाद गैरी गेंसलर SEC के सरबराह बने तो उन्होंने इस तकरीर से एजेंसी की लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया और कहा कि एजेंसी ने तो उस वक्त भी बिल को मना किया था और ये उनकी अपनी राय है। लेकिन XRP केस में रिपल ने इन ईमेल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया कि हमें भी दिखाएं क्या मना किया गया था। SEC ने इनकार किया, लेकिन जज के हुक्म पर रिकॉर्ड सामने आया जो अब पब्लिक हो गया है। बिल हिनमैन ने खिताब से पहले तकरीर के मुसव्वदे को एजेंसी के साथ शेयर किया और SEC के हुक्म ने उन्हें मना किया कि उनकी तकरीर के बहुत से हिस्से कानून के मुताबिक नहीं हैं। इस मामले पर उनकी SEC हुक्म से ईमेल्स का तबादला भी हुआ जो हिनमैन ईमेल्स बनी और यही ईमेल्स XRP केस में इंतहाई अहमियत रखती हैं, क्योंकि XRP का कहना है कि बिल हिनमैन के खिताब ने मार्केट में कंफ्यूजन पैदा की और इन ईमेल्स में उन्हें बताया गया कि उनके खिताब से मसाइल होंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी ये खिताब किया तो इसका मतलब है कि वो जानते थे कि वो दुरुस्त बात कर रहे हैं और SEC के बाकी हुक्म गलत कह रहे हैं। तो ईमेल्स में था क्या, गुफ्तगू क्या हुई? हिनमैन के खिताब पर SEC के हेड ऑफ ट्रेडिंग और मार्केटिंग ने बिल हिनमैन को लिखा कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के हावी टेस्ट के कानून से उलट तशरीह होगी, यानी आप सिक्योरिटी की नई तशरीह करेंगे। इससे क्या चीज सिक्योरिटी है और क्या सिक्योरिटी नहीं है, इस पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन फैलेगी। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद ये तकरीर की और एक खास हद से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजाहत भी की। ये तमाम बातें ईमेल्स में होने वाले एतराज के बावजूद की गईं। ईमेल्स में बिल हिनमैन को कहा गया कि तकरीर हावी टेस्ट के मुताबिक नहीं है और किसी भी सूरत एजेंसी इससे आगे की बात नहीं कर सकती। लेकिन बिल हिनमैन बाज ना आए। उन्होंने ना सिर्फ ये बातें की बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट की पूरी तारीफ भी बयान कर दी और नए कवानीन भी बताए। उन्हें कहा गया कि आप बिल्कुल ये ना कहें कि अगर लोग ऐसे टोकन खरीद रहे हैं जिनकी मुस्तकबिल में कीमत बढ़ने का इम्कान है या वो इस पर इसी वजह से काम कर रहे हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी, तो ये फिर भी सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन बिल हिनमैन ने इस बुनियादी बात को भी तस्लीम नहीं किया और वो इस बात पर बजिद रहे और इसे तकरीर में बयान भी किया। बात यहां तक नहीं रुकी। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन मौजूद है तो टोकन होल्डर्स के पास तमाम जरूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ऐसे में मजीद किसी और चीज की जरूरत नहीं है।
यहां पर उन्होंने इथेरियम का हवाला दिया और उसे खास तौर पर कहा कि ये सिक्योरिटी नहीं। हालांकि ईमेल्स में उन्हें मना किया गया था कि इथेरियम या किसी भी टोकन का नाम ना लें, क्योंकि हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई और पॉलिसी हो। लेकिन बिल हिनमैन नहीं माने और खिताब कर रहे। बिल हिनमैन को मुसलसल ईमेल्स में कहा जाता रहा कि आप रेगुलेशंस की कमी को ऐसे पूरा ना करें, अपने खिताब को महदूद करें, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने किसी भी रेगुलेशन गैप को मानने से इनकार कर दिया। उनका ख्याल था कि सब कुछ वाजे है। ईमेल्स में बिल हिनमैन ने वाजे तौर पर लिखा कि एसईसी को इथेरियम को किसी भी सूरत सिक्योरिटी करार देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस हवाले से वितालिक ब्यूटरन को भी ईमेल लिखी और तस्दीक की कि वो इथेरियम को सिक्योरिटी नहीं समझते। ये सब कुछ होता रहा। एजेंसी बिल हिनमैन को कहती रही कि इथेरियम पर ऐसी बातें ना करें, लेकिन वो नहीं माने। यहां ये सब कुछ साबित होता है कि हिनमैन को मालूम था कि वो कानून से हटकर बात कर रहा है। उसे मालूम था कि कानून में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद बिल हिनमैन ने खिताब किया और मार्केट में ऐसी कंफ्यूजन पैदा की जिसके बाद क्रिप्टो का तूफान आया। एसईसी सब कुछ जानती थी, लेकिन यह खिताब उनकी वेबसाइट पर मौजूद रहा। यहां तक कि अगस्त 2018 में एसईसी चेयरमैन जे क्लिंटन ने अपने खिताब में कहा कि बिल हिनमैन ने पॉलिसी बयान दिया है और यही इदारे की असल पॉलिसी है। हालांकि एसईसी जानती थी कि रेगुलेटरी गैप मौजूद है, कानून वाजे नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक उन्होंने डिजिटल एसेट्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि तमाम कवानीन वाजे हैं। तो अब इन ईमेल्स के आने के बाद एक्सआरपी केस का जो भी फैसला हो, लेकिन यह वाजे है कि एसईसी गलत था। उन्होंने मार्केट में खुद कंफ्यूजन फैलाई और ये ईमेल्स ये भी साबित करती हैं कि मौजूदा एसईसी चेयरमैन गैरी गेंसलर भी गलत हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई कानूनी गैप मौजूद नहीं। हालांकि ईमेल्स तस्लीम करती हैं कि कानूनी गैप मौजूद है और यही मामला एक्सआरपी के हक में जाता है और यही मामला इसको केस जीतने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और अगर आप अपनी क्रिप्टो कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझसे ट्विटर पर राब्ता करें। मैं आपका मुंतजर रहूंगा और बल्कि मेरे लिए ये एजाज की बात होगी कि आपकी कहानी अपने प्लेटफॉर्म से मैं सबके साथ शेयर करूं। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। आप हमारी गलतियों की भी निशानदेही करते हैं, तो कहीं पर कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके बारे में हमें जरूर बताएं। मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा और आप सबके सफर के बगैर मेरा यहाँ तक पहुंचना किसी भी सूरत से मुमकिन नहीं था। तो मैं आपसे हमेशा अपनी मदद का तलबगार रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।